हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुडला फैमिली व्लॉग्स। सो आज से मैं इस चैनल पर हिंदी एंड तुलु दोनों लैंग्वेज करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादातर लोग नॉर्थ इंडियन से, उन लोगों को हमारा स्टेट का लैंग्वेज पता नहीं है। क्योंकि उन लोगों का रिक्वेस्ट से मैं ये हिंदी भी कर रही हूँ, क्योंकि हमारा स्टेट का लैंग्वेज उन लोगों को पता नहीं है, तो हमें अफसोस करना, हिंदी लैंग्वेज करना भी पड़ रहा है। तो इसलिए उन लोगों को भी यूज़फुल होने के लिए मैं हिंदी भी करने वाली हूँ आज से। तो आज मैं वास्तु टिप्स के बारे में आप लोगों को कुछ अच्छा सा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं यानी कि भगवान का ये मंटप रखते हैं ना, वो किस दिशा में रखना चाहिए उसका बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगी। ध्यान से सुनिएगा। पूजा घर उत्तर पूर्व दिशा अर्थात ईशान कोण में बनाना सबसे अच्छा रहता है। अगर इस दिशा में पूजा घर बनाना संभव नहीं हो रहा है तो उत्तर दिशा में पूजा घर बनाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि ईशान कोण सर्वश्रेष्ठ होता है। पूजा घर में प्रतिमा स्थापित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति का ध्यान उस तरह से नहीं रखा जा सकता है। अर्थात छोटी मूर्तियाँ और चित्र ही पूजा घर में लगनी चाहिए। सीढ़ी के नीचे पूजा घर नहीं बनना चाहिए। फटे हुए चित्र या खंडित पूजा घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी कि फटा हुआ मूर्ति ये सब नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब पूजा घर और रसोई या बेडरूम एक ही कमरे में नहीं होना चाहिए। घर के मालिक का कमरा दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। अगर इस दिशा में संभव ना हो तो उत्तर पश्चिम दिशा दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। गेस्ट रूम उत्तर पूर्व की ओर होना चाहिए। अगर उत्तर पूर्व में कमरा बनाना संभव ना हो तो उत्तर पश्चिम दिशा दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। उत्तर पूर्व में किसी का भी बेडरूम नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए दोस्तों। रसोई के लिए दक्षिण पूर्व दिशा सबसे अच्छी होती है। शौचालय और स्नानघर दक्षिण पश्चिम दिशा में होना सर्वश्रेष्ठ है। घर की सीढ़ी सामने की ओर से नहीं होनी चाहिए और सीढ़ी ऐसी जगह पर होनी चाहिए कि घर में घुसने वाले व्यक्ति को ये सामने नज़र नहीं आना चाहिए। सीढ़ी के पायदानों की संख्या विषम 21, 23, 25 इत्यादि होनी चाहिए। सीढ़ी के नीचे शौचालय, रसोई, स्नानघर, पूजाघर इत्यादि नहीं होनी चाहिए। सीढ़ी के नीचे कबाड़ भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो सब इकट्ठा करके रखते हैं ना, सब सामान सब एक गंदा करके, वो नहीं होना चाहिए। सीढ़ी के नीचे कुछ उपयोगी सामान रख सकते हैं और सीढ़ी के नीचे रखे हुए सामान सुसज्जित होना चाहिए, यानी कि क्लीन होना चाहिए। घर का कोई भी रैक खुला नहीं होना चाहिए, उसमें पल्ले ज़रूर लगाने चाहिए। बस आज इतना ही, और आगे भी अच्छा आप लोगों को वास्तु टिप्स लेके आऊँगी। इसके लिए आप लोग लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता है और मिल भी रहा है मेरा दूसरा चैनल पर। इसलिए मैं आज से तुलु एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज करने वाली हूँ, तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। चलिए दोस्तों, आज बस इतना ही। चलिए, कीप सपोर्टिंग, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।